को देखो। अब आइए मैं आपको बताता हूं, एक बाप का इंतकाल इस घर के अंदर हुआ, एक इंतकाल हुआ अरब की सरजमीन पर। बाप बेटा कैसा, अभी बेटा दुनिया में नहीं आया, बेटा कैसा जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मौलाना इरशाद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इन्हें घूर घूर के मत देखिए, पूरा ज़माना इनको देखता है, सुभान अल्लाह, पूरा इलाका इनको देखता है, आप इनको देखिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के नकीब हैं, शानदार। हाँ, ये इनकी मोहब्बत है, तशरीफ लाए। आपके इलाके में बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जात से भी होता है, दुआ किया करें। सुने कैसा बेटा अभी माँ के पेट में है वो बेटा, और वो बेटा जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम कहते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे और आपके पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के शिकम में हैं, कितने दिन के, 5 महीने के पैगंबर इस्लाम अपनी माँ के शिकम में। अब इनके बाप का इंतकाल मैं आपको बता करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हजरात मोहतरम, जैसे हमारे और आपके यहाँ पर भी बीवियाँ जो है हमल से होती हैं, जैसे ही 2-4 महीने आगे बढ़ते हैं अब शोहर को टेंशन होती है कि अब मेरा बेटा पैदा होगा तो मेरे घर में खर्चा बढ़ जाएगा। बहनों का भी ख्याल रखना है, बच्चे की पैदाइश पर फूफियों को भी बुलाना है, चचा ताऊ को भी बुलाना है, बच्चे के मामुओं को भी बुलाना है। इसी तरीके से हजरात मोहतरम, जब मेरा और आपके पैगंबर इस्लाम माँ के शिकम में 5 महीने के हुए तो अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त ली। कहने लगे अब्बू जान मैं ये चाहता हूँ, मेरे घर की कंडीशन ख़राब हो चुकी है, अब्बू जान मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर को छोड़ करके मुल्क शाम तिजारत के लिए कुछ दिन के लिए चला जाऊँ, जब तक मेरे घर में पैदाइश का वक्त आएगा आ जाऊँगा। उधर अपनी बीवी हजरत आमिना से भी इजाज़त ली, इधर अब्दुल मुत्तलिब से भी इजाज़त ली। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने सुना भी होगा कि जब नौजवान बेटा किसी बाप का चला जाता है तो बाप की कमर टूट जाती है। बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं बेटा ख़त्म होता है तो माँ रो दिया करती है, बेटा ख़त्म होता है तो माँ ज़ारो कतार रोती है। हाँ हाँ, माँ को तकलीफ तो होती है लेकिन बाप को भी तकलीफ कम नहीं होती, वो अलग बात है। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते लेकिन बाप को तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। अब सुनिए, अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी अपने बेटे को। अब्दुल्ला ने जो तारीख बताई, बाबा फला तारीख को मुझे लौट करके वापस आना है। अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम पहुंचे। अब जितने दिन आपको रुकना था वहां रुके, और रुकने के बाद जैसे ही अब रिटर्न होना है, मिसाल के तौर पे आपकी बस्ती से कोई नौजवान सऊदी अरब जाए या कुवैत जाए, उसके अलावा बहुत सारे इलाके कमाई के जरिए के हैं जिधर लोग कमाने के लिए जाते हैं। जब उनके आने का वक्त होता है तो भाई भी इंतजार करता है, बहन भी इंतजार करती है, खालाएं भी इंतजार करती हैं, अजीजो अकारीब भी इंतजार करते हैं, अजीजो अहबाब भी इंतजार करते हैं, मेरा बेटा कमा कर के आएगा। चचा कहता है भतीजा कमा कर के आएगा, फूफी कहती है भतीजा दूसरी जगह कमाने के लिए गया है, मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। इधर माँ की ममता भी कहती है मेरा चहीता फला तारीख में आएगा, अपने बेटे के साथ मिलकर के खाना खाया जाएगा, घर की खुशहालियों में इजाफा हो जाएगा। उधर बाप भी कहता है मेरा बाप आएगा, मेरा बेटा आएगा, और जब मेरा बेटा आएगा तो मेरे लिए खुशी के 4 चांद लग जाएंगे। अब सैफनी वालों, अपनी समातों को मंजरी के करीब करो। अब्दुल मुत्तलिब कोई छोटी शख्सियत नहीं, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो वक़ार है, अल्लाह पाक ने आपको काबा शरीफ का मुतवल्ली बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, डिग्री या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। वाह, मुस्तफ़ा दिया तो हमें लाजवाब। कितनी बड़ी डिग्री, अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के मुतवल्ली। हाँ, और इनका बेटे की मसनद भी लाजवाब, सनद भी लाजवाब, दौलत भी लाजवाब, शोहरत भी लाजवाब। उधर मैं आपको आखिर तरफ लेके चलूंगा। सुने, पैगंबर इस्लाम के वालिद मोहतरम आका शिकम में है माँ के। कितने महीने के हैं? जोर से बोले, 5 महीने के। पैगंबर इस्लाम 5 महीने के। अब बाप जो है अब्दुल्ला ने इजाजत जब ली थी दोनों से, बीवी से भी और बाप से भी, पहुंच गए थे कमाने के लिए। जो तारीख बताई थी रिटर्न की, मुझे वापस लौटना है, लौट करके अपने घर की फैमिली में पहुंचना है। हजरात मोहतरम, इधर बाप भी इंतजार कर रहे हैं काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगा करके। कभी अब्दुल मुत्तलिब किसी दरवाजे से देखते हैं, कभी किसी दरवाजे से देखते हैं। मेरा बेटा अब्दुल्ला
आने वाला होगा। मेरा बेटा अब्दुल्ला, मेरा शहजादा न जाने कौन से रास्ते से आएगा। अब मैं आपको बताऊं, जब कोई रास्ते में मुसाफिर निकलता, अब्दुल मुत्तलिब करीब जाकर के देखते, शायद ऐसा लगता है मेरा बेटा तो नहीं आ गया, ऐसा ही लगता है मेरा बेटा तो नहीं आ गया। अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आपके बेटे की बीवी मतलब हजरत आमिना, वो अपने घर के अंदर अच्छा सा खाना बना करके तैयार करने के बाद बार बार दरवाजे तक पहुंचती है, मेरे शोहर अब्दुल्ला आने वाले होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप आने वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों अपनी समातों को मंजरी के करीब कीजिए। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, एक रास्ते से देखा कि एक साइल दौड़ता हुआ अब्दुल मुत्तलिब के करीब पहुंचा और आने के बाद कहता है, अब्दुल मुत्तलिब मैं आपके लिए बहुत दर्दनाक खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं, बहुत बड़ा हादसा अब्दुल मुत्तलिब आपके साथ में हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आशिक क्या हुआ? साइल आने वाले मुसाफिर, जल्दी बता क्या मामला है। तो कहता है, अब्दुल मुत्तलिब आपको बताऊं, हम मुल्क शाम से जब निकले थे ना, तो अचानक से आपके बेटे अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और उसी तबीयत खराब में आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अल्लाह को अकबर कबीरा। मुसलमानों, जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी बात सुना, सुनने के बाद आपके पैर कपकपाने लगे, आपके नीचे की जमीन खिसकने लगी। आप बताइए, आपका बेटा कोई नौजवान हो और इतना खूबसूरत बेटा, जिस बेटे की अरब के अंदर मिसालें कायम की जाती हो, जिस बेटे के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हुकामा ने, बड़े बड़े अतिबा ने, बड़े बड़े पैसे वालों ने अपनी बेटियों का रिश्ता अब्दुल्ला के साथ में करने के लिए ये बात ऐद कर लिया हो कि हमें अब्दुल्ला के साथ में रिश्ता करना है। लेकिन हजरत मोहतरम, अब आइए सुनो, अब्दुल मुत्तलिब से जैसे ही इतना बताया, अब्दुल मुत्तलिब से रहा ना गया, फौरन आमिना के करीब पहुंचे। आमिना ने देखा कि ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला आ गए हों साथ। जैसे ही बाबा जान को देखा, पलट करके करीब पहुंची और कहती है, बाबा जान क्या अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए? किसी से तुमने खबर नहीं ली? किसी से कोई पता नहीं किया? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए आमिना, ए आमिना, आज मैं तेरे लिए बहुत गर्मनाक खबर लेकर के आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, तेरा शोहर अब्दुल्ला अब नहीं आने वाला। वो बीवी जिसने मोहब्बतों के साथ अपने शोहर को विदा किया हो, जिसने बड़े ही अकीदतमंदी के साथ अपने शोहर को विदा किया हो और जिसने देखा तक ना हो और उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी खबर है। हजरत आमिना ने, सैफनी वालों, हजरत आमिना ने अपने शिकम पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद आसमान की जानिब अपनी निगाह को किया और कहती है, ऐ मेरे मालिक मौला, तूने मेरे बेटे को अपने इसके बाद मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर दिया है। ऐ मालिक मौला, तूने मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले बेसहारा कर दिया है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ आमिना, तेरा शोहर अब्दुल्ला को तो इंतकाल हुआ, लेकिन तेरा यह जुमला कि मेरे बेटे को तुमने दुनिया में आने से पहले ही यतीम कर दिया है, बेसहारा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, जवाब मिलता है, हमने तेरे बेटे को यतीम नहीं किया, तेरे बेटे को बेसहारा नहीं किया, बल्कि हम तो तेरे बेटे को बेसहारों का सहारा बना करके भेज रहे हैं, तेरे बेटे को यतीमों का सुल्तान बना करके भेज रहे हैं। इसलिए तो बरेली के कलंदर कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छिटा सुस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अर्शे हक है मसरत रिफात रसूलुल्लाह की, देखने के हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न गौसल वरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेटा भी लाजवाब, बेशक। हाँ, बेटा लाजवाब कैसे? आपके सेफनी में प्रधानी होती, चेयरमैन की तैयारी चल रही है, सभासद भी बनते होंगे, बांट के जो होते हैं अलग अलग। हाँ, अल्लाह ने दौलत दी है ना, आज नए नए दौलतमंद लोग आ गए तो खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 तोले सोना या 30 तोले सोना अगर बेटी की शादी में दे दिया तो पूरे इलाके में बड़े बड़े बेअक्लमंद लोग मौजूद हैं, उससे ज़्यादा इलाके के लोग जो है शोहरत करते हैं उसकी। मैं कहना चाहता हूँ 20 तोले सोना देना कमाल नहीं है, सोने की बात करनी हो तो मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा सोना किसी के पास नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। पैगम्बर इस्लाम कहते हैं, आयशा मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोना बन करके मेरे साथ चलने लगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की दौलत भी लाजवाब,
मुस्तफ़ा की शोहरत भी लाजवाब और मनसब भी लाजवाब। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मनसब की बात करें, मनसब की, तो आपके एरिया में सभासद बनता है एक बाट का, एक सैफनी, एक पूरे इस क्षेत्र में एक चेयरमैन बनता है। उसके बाद एक गांव में एक प्रधान, कई सारे गांव मिल जाएं तो जिला पंचायत, और ज्यादा गांव मिल जाएं तो एमएलए, और ज्यादा गांव मिलते हैं, ज्यादा एक शहर का जब इलाका मिलता है तो सांसद। उसके बाद और इलेक्शन जब बड़ा होता है तो एक सूबे का एक सीएम बनता है, एक इंडिया का एक पीएम बनता है। मतलब यह है कि आपके अगर डिग्री आपको मिले तो आपकी कोई ना कोई कैद है। मतलब यह है कि इस वार्ड का है तो उसको इसी वार्ड में काम करना है। वार्ड नंबर 9 में करने के बाद 10 में नहीं कर सकता, 11 में नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्रधान अगर किसी गांव का है, किसी करिए का है, मिसाल के तौर पे अगर प्रधान ललवारे का है तो वो प्रधान चंदौसी के किसी गांव में काम नहीं कर सकता। मतलब यह है कि एक गांव का प्रधान हो, एक इलाके का जिला पंचायत हो या विधायक हो या सांसद हो या सीएम एक सूबे का हो, वो जिस सूबे का है उसी सूबे में काम करेगा। जो इस मुल्क का जो पीएम है वो उसी मुल्क में काम करेगा। लेकिन पैगंबर इस्लाम को अल्लाह पाक ने एक गांव का नहीं, एक इलाके का नहीं, एक गांव का नहीं, एक देहात का नहीं, एक सूबे का नहीं, एक मुल्क का नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को पाकिस्तान का भी नहीं, जर्मन जापान का किसी चीज का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके चमका दिया। इसलिए तो बरेली के कलंदर कहते हैं वो रहमत आलम है, इसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रजा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। उनकी मेहरबानी है कि उन्हें हम पसंद आए। बेशक बेशक। हाँ, हम किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। बेशक। इसलिए इसी उम्मत में आने के लिए मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इसी उम्मत में आने के लिए पैगंबरान इस्लाम ने, रसूलान इज़ाम ने तमन्नाएं की है, मालिक मौला हमें नबी मत बना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमा दे। हमारे लिए यही किस्मत की मेराज है। हाँ, ये जो थोड़ा सा दौलत, थोड़ी सी शोहरत मिल रही है ना, तो जाकर के खुद भी परेशान होते हो, महल्ले वालों को परेशान करते हो, और सबसे ज्यादा जो आपके अपने अजीज होते हैं उनको तड़पाते हो, तरसाते हो। इस पे घमंड मत करो, ये अपने ऊपर खुशनसीबी समझो कि अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि तुम्हें इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ में अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। कहता है सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं, और शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। बेशक बेशक, सुभान नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। उलमा इकराम की तादाद काफ़ी है और मुझे ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं है, अपनी गुफ्तगू को बस यहीं पर ख़त्म करना है। हाँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी सलामत रहेगी तो फिर कभी मिलेंगे। मुस्तफ़ा की डिग्री भी लाजवाब, दौलत भी लाजवाब। दौलत की बात चल रही थी ना, दौलत भी लाजवाब माशाअल्लाह। एक और ख़तीब मेरे बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समात करना है, वो कुछ ही देर के बाद तशरीफ़ लाने वाले हैं, आप समात करेंगे। मोहब्बत से पूरा मजमू बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दौलत लाजवाब, शोहरत लाजवाब। शोहरत की बात, नबी तो बहुत सारे दुनिया में आए, बहुत नबी आए, 1,24,000 कम बेश 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन मेरा नबी लाजवाब। सारे नबियों में कुछ ऐसा है, पैगंबर का मिजाज जैसे दरिया के मुकाबिल हो समंदर का मिजाज। मुस्तफा सारे नबियों में लाजवाब। दौलत की बात करें तो दौलत में लाजवाब। तेरे पास 1 बीघा जमीन 100 बीघे 200 बीघा होगी तो उसकी भी कोई ना कोई हद है कि फला इंसान इतने बीघे का मालिक है, इतनी प्रॉपर्टी, इतने मकान का मालिक है। बल्कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बनाया। आका कहते हैं, आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना चांदी बन करके मेरे साथ चलने लगे। बस मैं आखिरी जुमला आप हज़रात के पाकीज़ा समातों के हवाले उतारना चाहता हूँ। मिंबर पाक पर जितने उलमा हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह कदरदां हैं, सबकी कदर कीजिए, सबकी इज्जत कीजिए।
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम सब उलमा की आने की बरकत से मरहूम की मग़फ़िरत अता फरमाए। अब मैं सुन्नियों का अकीदा बता करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हमारा अकीदा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के शिकम में रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, और हम दुनिया में रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, और इंतकाल करके अपनी कब्र में जाते हैं तब भी जिंदा रहते हैं। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? तो मैं कहूँगा मेरे भाई, अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया तीन बनाई है। एक दुनिया माँ का शिकम, दूसरी दुनिया ये इंडिया जिसमें हम और आप जिंदगी जी रहे हैं, और तीसरी दुनिया वो जो हम इंडिया छोड़ करके कब्र में जाते हैं। बेशक बेशक साहब, तीसरी दुनिया वो कि हम कब्र छोड़ करके कब्र में पहुंचते हैं इंडिया को छोड़ करके। पहली दुनिया माँ का शिकम, दूसरी दुनिया ये हिंदुस्तान, और तीसरी दुनिया कब्र। अब हमारा अकीदा है कि हम अपनी माँ के शिकम में भी जिंदा, इंडिया में रहे तब भी जिंदा, सैफनी में रहे तब भी जिंदा, और कब्र के अंदर पहुंचे तब भी जिंदा। अब मेरा अकीदा कहता है अब्दुल लतीफ साहब का इंतकाल हुआ, वो अपनी कब्र में जिंदा। सैफनी के जितने भी अहले सुन्नत वल जमाअत ईमान वाले लोग दुनिया से गए वो अपनी कब्रों में जिंदा, और जब वो जिंदा तो बदायूं शरीफ के छोटे बड़े सरकार अपनी कब्रों में जिंदा, और जब वो जिंदा तो मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल अपनी कब्र में जिंदा, और जब वो जिंदा तो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो बरकतुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो बरेली के आला हजरत भी जिंदा, मुफ्ती आजम भी जिंदा, बरेली के ताजुश शरिया भी जिंदा। अमे गुलामों, जब ये जिंदा तो आले रसूल महरेरा शरीफ के वो भी जिंदा, मखदूम अशरफ सिमरानी भी जिंदा, हजरत मदार पाक भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा, और जब वो जिंदा तो कलियर का राजा हम सबका साबिर अलाउद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो निजामुद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो अमीर खुसरो भी जिंदा, जब वो जिंदा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो हिंद का राजा हम सबका ख्वाजा गरीब नवाज भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो गौसे आजम भी जिंदा, इमाम आजम भी जिंदा, इमाम शाफई भी जिंदा, इमाम मोहम्मद भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो इमाम बाकर भी जिंदा, इमाम जाफर भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो अबू बकर जिंदा, उमर जिंदा, अली जिंदा, उस्मान जिंदा, जब वो जिंदा तो हसन जिंदा, हुसैन जिंदा, फातिमा जिंदा, और आपके तमाम तो अपनी कब्रों में जिंदा। और जब ये गुलाम जिंदा है तो इन गुलामों का नबी तो बदरजा औला जिंदा है, तो आला हजरत की जबान में कहते क्यों नहीं हो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपनी माँ के शिकम में जोर से बोलें जिंदा, इंडिया में रहें तो वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रहने के बाद भी मुर्दा हैं, जमीन पर बोझ बने हुए हैं, बोझ। यार जिसकी जिंदगी ईमान के साथ नहीं तो वो बोझ ही तो है। आप किस्मत के धनी हैं, आप दुनिया में भी जिंदा और इंतकाल के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा। और जब आप इसी तरीके से दुनिया से जाएंगे ना तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आला हजरत का वही शेर पढ़ते हुए नजर आएंगे, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वो क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।